चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो अब एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स को वहां से हटाया। ओके, तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स को हटाया, हेमी कोऑर्डिनेट्स को, अब उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ ओके। तो इसलिए बिकॉज वी फर्स्ट फाउंड दैट हेमी कोऑर्डिनेट आर यूज्ड, तो ये प्रोपोसिस है ना, तो एक्चुअली पहले उसके पास इस तरह से एक नोटोकॉर्ड था, एक स्ट्रक्चर था उसके प्रोबोसिस में। फाइन, सो इस तरह से एक स्ट्रक्चर उसके अंदर दिखता है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सो अर्लियर दैट वाज कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, है कि नहीं? तो उसको स्टोमोकॉर्ड बोला जाता था, बट बाद में पता चला कि उसका ओरिजिन जो है वो एंडोडर्मल है। सो इसीलिए नाउ वी से दैट स्टोमोकॉर्ड इज एक्चुअली is buccal diverticulum। ठीक है, तो अब ये प्रूफ हो गया कि जो स्टोमोकॉर्ड है वो एक्चुअली बक्कल डाइवर्टिकुलम है। ठीक है, तो इसीलिए अब वो जो कंसेप्ट की नोटोकॉर्ड है वो रिजेक्ट हो गया, इसलिए ये हटा दिया गया वहां से। तो एज सो विल गो बैक टू द कंसेप्ट, हेमी मींस क्या था, हाफ। ओके, तो हाफ बॉडी में कॉर्डेट नोटोकॉर्ड था, इसलिए उसका नाम रखा गया हेमीकॉर्डेट। सो ना इसका जो शेप देख रहे हो, इसका शेप कैसे दिख रहा है, जैसे टंग हो, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, so this is called tongue worm. So this is called tongue worms या acorn worms. ठीक है, so tongue worms या acorn worms. फाइन, सो ये उनका कॉमन नेम है। नाउ इधर आप क्या देख रहे हो, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। देख रहे हो, तो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। नाउ तो अब हम लोग अपना जनरल पॉइंट्स पे आ जाए। तो अब ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो हेमिकॉर्डेट्स हैव अ रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, a structure similar to notochord. Okay, now this phylum consists of a small group of worm-like bodies, marine animals, organ system level, ये तो वही बेसिकली है, बाइलैट, ट्रिप्लोसिलोमेट। कौन सा सिलो मिलेगा इसमें, बोलिए, which type of सिलोम, एंटेरोसिलोम, क्योंकि ये सब एडवांस्ड एनिमल्स है, इन सब में एंटेरोसिलोम कंडीशन मिलेगा। Now, body is composed of proboscis, collar and trunk. Okay, circulation डेफिनाइट नहीं है, इसलिए अभी भी ओपन टाइप है। Respiration takes place through gills. Excretions proboscis gland, ये एक important point है। जो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको प्रोबोसिस ग्लैंड हम लोग बोलते हैं। ओके, सो वी कॉल इट व्हाट, proboscis gland. The excretion is with the help of proboscis gland. Dioecious है, external development is indirect, and इसका लार्वा क्या होता है, इसके लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्नेरिया। Okay, larva is Tornaria. Now, which resembled the Bipinnaria larva of starfish, है कि नहीं? तो Bipinnaria larva of starfish. So, okay, so earlier it was thought that echinoderms led to chordata. So earlier
अभी 11 मिनट हो रहा है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या करोगे अब तुम लोग का, तो क्या करें। सो अर्लियर it was thought that क्या that echinoderms connected non-chordates to chordates, ठीक है। तो echinoderms led connected non-chordates to chordates। ठीक है, सो ये आपका हो गया कंसेप्ट। सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, ओके। इसको हम यहाँ लग देते हैं ताकि आराम से दिखे। तो ये आपका हो गया। तो एग्जाम्पल है ग्लॉसेस। तो ग्लॉसेस का मतलब टंग होता है। तो जहां भी आपने ग्लॉसेस देख लिया वो एग्जाम्पल किस चीज का हो जाएगा, वो एग्जाम्पल हो जाएगा टंग वर्म्स या हेमिकॉर्डेट्स। पूछना है कुछ, ना चला जाए आगे। एनीथिंग यू हैव टू आस्क? आप लोग हो ना, नहीं हो आज क्लास में? यस सर। तो गूंगा क्यों बैठे? यस सर। तो गूंगा क्यों बैठे हो? नहीं सर, ये तो अब ये ऑलरेडी आप लोग को दिखाया जा चुका है। दीज आर द व्हाट 4 coordinate features I have already discussed. So this is the notochord. Okay, this is the notochord. ये mesodermal है, nerve cord ectodermal है, pharyngeal glial sheaths endodermal है, and post anal tail। ठीक है, रावरी कटा रावरी। तो इसीलिए ये आपका पूरा 4 अलग अलग कैरेक्टर्स है। नाउ अब तो ये आपका कंपैरिजन दे दिया है आपका कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में। तो इसमें जो मेन चीज है आपको यहाँ देखना है स्टार पॉइंट्स। तो सीएनएस जो है वो डॉर्सल हॉलो सिंगल होता है, बट इधर क्या होता है वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। तो ये एक स्टार पॉइंट हो गया। फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स इसमें एब्सेंट होता है। हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम उसका वेंट्रल होता है कॉर्डेट्स में, इसमें डॉर्सल होता है। क्योंकि ये उल्टा हो जाता है ना, नर्वस सिस्टम उस तरफ है तो हार्ट इस तरफ है, इधर उसका उल्टा हो गया। टेल जो है वो एनस के पीछे होता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट एनल टेल। बट एक्चुअली इसमें क्या होता है, एनस इज इन द लास्ट सेगमेंट। तो इसमें हम लोग को ऐसे लिखना चाहिए, एनस इन द लास्ट सेगमेंट। ओके, तो इसीलिए आपका टेल क्या हो जाएगा, प्री एनल टेल हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एनस लास्ट सेगमेंट में होता है, इसलिए इनका टेल क्या हो जाएगा, प्री एनल टेल हो जाएगा। रेस्ट जो जनरल पॉइंट्स हम ऑलरेडी जानते हैं, दैट जो ऊपर से चला आ रहा है, कौन सा पॉइंट चला आ रहा है आपका, जो बाइलैट सिमेट्री। ओके, बाइलैट सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये सब आपका क्या हो रहा है, ये सब आपका ऊपर से चला आ रहा है। नाउ उसमें आपका क्या हो गया, सो उसमें आपका दे पोजेस पोस्ट। तो ये आपका जो प्रिमिटिव फीचर्स है, ओके, जो हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं, बट ये आपका एडवांस फीचर्स है। ठीक है, चलिए। सो इसलिए उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, तो फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग चलेंगे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड टू 3, यूरो, सेफेलो एंड वर्टिब्राटा। ओके, तो यूरो कॉर्डेट्स में इनको प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं,
ये आप लोग का हम लोग वो कल टेबल बनाए थे, तो ये सब हमारा खत्म हो चुका है। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल, जबकि सेफलोकॉर्डेट्स में थ्रू आउट बॉडी होता है। तो यूरोकॉर्डेट का एग्जाम्पल क्या है? एस्सिडिया, सल्पा एंड डोलियोलम। ठीक है, सेफलोकॉर्डेट का एग्जाम्पल है लैंसलेट ना। इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक पार्ट जो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यूरोकॉर्डेट के बारे में 2-4 इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को पता होना चाहिए जो जनरली आपका एग्जाम में आता है। ओके, सो यूरोकॉर्डेट्स में आपका कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। दैट नोटोकॉर्ड फाउंड इन टेल और लार्वा। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड इसका टेल में मिलता है, लार्वा। ठीक है, ठीक। नाउ कॉमा बट ड्यूरिंग द ओके, अभी जैसे आप लोग ये जो 11-12 घंटे तक आओगे तो शायद मुझे कुछ लिखना नहीं चाहिए आपके क्लास में, बिकॉज देयर यू आर रिपीटेडली डिस्टर्बिंग माई राइटिंग। तो अब मैं रीडिंग ही कर देता तुम लोग के द्वारा ना। क्या बोल रहे हो? नो सर, नो सर। क्यों नो सर? फिर No, तुम लोग sir. अभी तक 15 मिनट हो गया, 18 मिनट हो गया, अभी तक यू आर ज्वाइनिंग द क्लास। तो मजाक चल रहा है इधर क्लास में? जब मैं आपको बार बोला हूं तो 5-10 मिनट के बाद से कोई ज्वाइनिंग अलाउड नहीं है। तो क्यों तुम 20 मिनट तक ज्वाइन कर रहे हो? मैं क्या लिखूंगा अभी क्लास पे? हर बार जब मैं लिखता हूँ कुछ ना कुछ आपका एक एंट्री आ जाता है। तो आपसे मैं वही सिंपली कर दूंगा, आप लोगों से 4 लाइन पढ़ा के समझा दूंगा, बस आपको खुद लिखना है, लिखो। जब भी मैं कुछ लिखने जाऊं फट से ब्रेक लग जाता है, कोई ना कोई आ जाता है। I have repeatedly told you, if you are not joined before 10 minutes, don't join the class. What will I write now? So notochord is found. बेकार दिमाग खराब करोगे ना तो वैसे ही पढ़ाने का मन खत्म हो जाता है। So notochord found in the tail of larva. I have always told you, if you are not joining before 10 minutes, don't join. Don't disturb the whole class. वरना मैं वही करूंगा जैसे अदर सेक्शन में है, पीपीटी बना के दिखा दूंगा, तुम देखते रहो और खुश रहो। एक थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, थोड़ा सा भी राइटिंग नहीं दूंगा। अब तुम्हारा जितना एनसीईआरटी में उससे कुछ ज्यादा दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर कोई ना कोई घुस रहा है, कोई ना कोई घुस रहा है, कोई ना कोई घुस रहा है। बार बार बोलता हूँ कि जब कोई घुसता है स्क्रीन हैंग होता है। अब तुम देख रहे हो मैं टाइप कर चुका हूँ, देखा तो अभी तक आया नहीं। So notochord is found in the tail of larva, but during the process of development, दिमाग खा जाओगे तो क्या पढ़ाएगा एक आदमी? But during the process of development, the tail is lost. Okay? But देखो अभी 2 लोग फिर आ गए। सर मीटिंग लॉक कर दीजिए सर। अरे मीटिंग लॉक करने से कभी मैं भी कट जाऊंगा तो नहीं आ सकता ना, ये तुम लोग समझते नहीं हो क्यों? क्योंकि मैं सर आप आ सकते हैं सर, आप आ सकते हैं सर। चलिए, so but during the process of development the tail is lost. क्योंकि ना कुछ एक मूड जो होता है पढ़ाने का पूरा, एक तो सिस्टम खा गया, एक तो टाइम नहीं देते हैं, एक तो तुम्हारा फिर आधा घंटा कट गया, उस पे अभी एक तो तलवार लटक गया, तुम्हारा हाफ ईयरली होगा। तो हर चीज को सोचेंगे, उधर छुट्टी है, सब कुछ करके हम लोग क्या करेंगे? तो इसलिए तुम लोग यू डिजर्व दैट टाइप ऑफ टीचिंग ओनली, कि हम आपको दिखा दे, ये देखो मैं तो दिखा दिया, पढ़ लो खुद। क्या तुमको इतना अंग्रेजी नहीं आता? यू कैन नॉट रीड द लाइन्स व्हाट इज रिटन इन द बुक।
बस पढ़ के देख लो, मजे करो। ऑलवेज रिमेम्बर, टीचर का जितना दिमाग ठीक रहेगा उतना वो पढ़ाएगा। तुम पहले से ही दिमाग खोखला कर दोगे उसका। So along with the tail is lost the notochord. Okay. So a free swimming larva, and I have also told you, if I am removing you, don't rejoin. ये लोग बार बार रिजॉइन कर रहे हैं, तुम लोगों को भाषा समझ में नहीं आता है। आई हैव टोल्ड यू, अगर मैं आपको रिमूव किया हूं तो दोबारा ज्वाइन मत करो। Why are you joining again? क्योंकि हमको जब सिस्टम 1 घंटा देता है ना, हमको 1 घंटे का ही हिसाब मांगता है। ये नहीं बोलता है कि भाई उसमें 40 मिनट बच्चा ज्वाइन ही कर रहा है। अभी फिर ये आयुषा रथा आ गई है। आपको आपको दिख रहा है कोई आ रहा है स्क्रीन? इज इट विजिबल टू यू, या सिर्फ मेरे को विजिबल है? सर आपको सिर्फ विजिबल है। हाँ वही है, तो नोबडी विल अंडरस्टैंड माय पेन। ना ही वो रिकॉर्ड होता है वो स्क्रीन, ये नॉन रिकॉर्डेबल स्क्रीन है। अभी वही करूंगा मैं आगे से हर चैप्टर, बिकॉज यू हैव आस्क्ड फॉर इट एंड यू विल पे फॉर इट। अब से अगले से हर चैप्टर मैं सिंपल आपको पीपीटी दिखाऊंगा, 4 जो राइम्स है उसको रीड कर दूंगा, चलूंगा। मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है। तुमको ना समझ में मैं क्या करूं? व्हाट विल आई डू? भाई तुमको समझने का गारंटी मैं क्यों लूं? तुम अपना खुद समझो। इसलिए आप अगले चैप्टर से हम पूरा सिंपल रीडिंग करेंगे। अभी तुम टिश्यू से देखो ना मजे कैसे। क्या तुमको लगता है जैसे सर को पीपीटी बनाना नहीं आता है? चलिए, तो आपसे आप अगला क्लास है हम पीपीटी ही देखेंगे। देखो हाउ ब्यूटीफुल पीपीटी जय सर विल मेक। ओके, एंड आप उसका आनंद लो। ओके, सो फ्री स्विमिंग लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू ए क्या सेसाइल sedentary immotile adult. This type of development is referred to as retrogressive metamorphosis. ठीक है, अभी आपका जो टेस्ट हुआ, वो आपको जो लिंक मिला है, उस लिंक से कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था टेस्ट का? स्वागतिका बारिक, टेल मी। यस सर। कितना? सर वैसे तो ज्यादा नहीं हो रहे थे, पर आउट ऑफ जितना था 50 या फिर 20-30 हो रहा था, फिर नहीं हो रहा था। 45 में से तुम्हारा लिंक से 20-30 हो रहा है। यस सर। तो उतना तो आपको, तो फिर बाकी 30 होगा कैसे? बिकॉज वही लोग तो क्वेश्चन बना रहे हैं। इतना मोटा भल लगी बनी नहीं तम रुआ मु कोई भी हला। तो अब वो फिर कैसे होगा एक्स्ट्रा? बाकी 30 क्वेश्चन कैसे होगा? आप तो फिर कभी भी अच्छा मार्क नहीं ला पाओगे। बोलो कैसे होगा, बोलो। अगर लिंक वाले से, अगर आपका लिंक वाला बुक से तुम्हारा उन्हीं का क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है, एंड आपका जो एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ कहीं दिया हुआ है? नो सर। नो सर, तो वो प्लाज्मोडियम बहुत डाल दिए। Why that question has come? Why have you not questioned them? सर हमने किया, फिर वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे। तो हमारा तो भाई, मैं तो आपको एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ाऊंगा, अब प्रोटोजोआ एनिमलिया में आता ही नहीं है। समझ में आया?
तो इसीलिए जब मैं कुछ करने का कोशिश करता हूं तो आप लोग उस पर ब्रेक लगाते हो। अब आप मजे देखो, अब तो उतना भी नहीं आएगा जितना आया है ना। अब मैं अभी छोड़ दूंगा, अभी तो मैं तुम लोग को नहीं कराने वाला ये सब। सॉरी सर, सॉरी से सॉरी सर आया आपसे आया। डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। सर ऐसे नहीं होगा। तो दोनों मेरे को बेकार भाषण मत झाड़ो, क्योंकि एक बार मेरा दिमाग खराब हो जाता है ना, हो जाता है बस। अब मैं दोबारा ब्रेक पे नहीं आता। अब आप देखो पूरा इस साल मैं आपको कैसे पीपीटी पढ़ाता हूँ, एंड उससे आप कितना मार्क लाओगे हम भी देखेंगे। एंड तुम्हारा लिंक तो है आपके साथ। तो फिर तो आएगा ही नहीं मार्क। ना मैं क्या करूँ, आई एम नॉट कंसर्न। सॉरी सर। मैं क्यों तुम्हारे मार्क के पीछे भागू। मैं मेरे को जो पढ़ाना है मैं पढ़ा दूंगा, मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा दूंगा, आपको पीपीटी दिखा दूंगा, बस खत्म। सो नाउ यू हैव टू पे फॉर योर मिस्टेक्स, इट इज पे टाइम। ये भी मैं नहीं लिखना चाहिए, ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस लिखा है तुम्हारे इधर बुक में, ये इतना बड़ा दे दिया है, लिखा है, बट ये क्वेश्चन में आएगा। तो अब आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मैं नहीं दूंगा, आप देखना अगला चैप्टर टिश्यू से हम लोग शुरू करेंगे, यू विल सी। अब मैं भी देखता हूँ दोनों मार्क कैसे लाते हैं, मैं भी देखूंगा भाई। अब मैं तो पढ़ा दूंगा ना, आप लोग को लगता है जेजेस पागल है, वो बड़बड़ करता रहता है, तो लेट अस सी। चलिए, अरे दिमाग खराब करेंगे तो रागेंगे नहीं, क्या करेंगे। चलिए, तो ये हो गया। तो एक पॉइंट आपका हो गया नोटोकॉर्ड इंटेल, दूसरा पॉइंट हो गया रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो ये आपका यूरोकॉर्डेटा का पॉइंट्स हो गया। उसके बाद कुछ पॉइंट्स आपका जो साइक्लोस्टोमाटा का बोलूंगा, तो वो जो फोटोज आपने देखा है, भाई हम लोग का भी दिमाग खराब होता है, हम लोग भी टीचर, हम कोई रोबोट नहीं है। ओके, तो इसीलिए भाई रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के लिए बहुत चीज करना पड़ता है, खाली मुंह से बोल देने से रिजल्ट नहीं आ जाता है। रिजल्ट नीड्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप एक लैंडस्लेट देखोगे, ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जैसा ये आपको दिख रहा है। ओके, अब मैं आपको एक भी फोटो जेजेस का नहीं दिखाऊंगा, एक भी। ओके, मैं अभी सोचा था आज इसका दिखाऊंगा, बट अब वो नहीं दिखाऊंगा, जितना एनसीईआरटी में बस उतना ही आप देखो। और आपके पास लिंक है, लिंक में देख लेना फोटो, वो तो वो बढ़िया बढ़िया फोटो दे देंगे। चलिए, सो अब आ जाइए इधर, क्योंकि मैं आपको बार बार बोला है कि अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर मैं भी हाथ छोड़ दूंगा, कि मुझे डूबने का कोई शौक नहीं। चलिए, तो आप जो ये आपका सेफेलोकॉर्डेट्स है, सेफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड क्या होता है, परसिस्टेंट होता है जिंदगी भर। तो इसलिए परसिस्टेंट का मतलब होल लाइफ। ठीक है, परसिस्टेंट का मतलब होल लाइफ, एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। बस ये दोनों पॉइंट सेफेलोकॉर्डेटा खत्म। अब हम लोग वर्टिब्रेट्स डिस्कस करेंगे। तो वर्टिब्रेट्स में आपका जो बेसिक कैरेक्टर्स है, बट आगे हम अलग फीचर्स उसके देखेंगे। तो आप इस वर्टिब्रेटा को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो आपका ये आ जाएगा क्लास। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा का मतलब क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, वर्टिब्रा। ओके, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम प्लस ओयाटा। मतलब क्या है, ओयाटा का मतलब दिस इज योर बियरिंग। तो जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होगा वो है वर्टिब्राटा। ना अब इसमें आपका दो कंसेप्ट, इसका एक और नाम भी है क्रैनियाटा। इनका वर्टिब्राटा को आप क्रैनियाटा भी कह सकते हो या यू कॉर्डाटा भी कह सकते हो। ओके, यू कॉर्डेटा। ना क्यों कह सकते हैं, बिकॉज क्रैनियम इज प्रेजेंट। तो क्रैनियम इज प्रेजेंट, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रैनियाटा। अब इसमें दो कैटेगरीज आ जाते हैं, एग्नाथा। ओके, तो ए का मतलब क्या होता है, ए मतलब नो प्लस ग्नाथोस। ओके, ग्नाथोस मतलब जॉ, जो तो इसलिए दे आर कॉल्ड जॉलेस।
वर्टिब्रेट्स। ओके, इसको जॉलेस वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इनमें कोई जॉ नहीं होता है। अपेंडेजेस जो भी होगा, ओके, अपेंडेजेस अनपेयर्ड होता है। ओके, अपेंडेजेस आर अनपेयर्ड, जो भी होगा एक होगा, ओके, या तीन होगा, इस तरह से। ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ देम एक्सटिंक्ट, इसको हम लोग बहुत सारे एक्सटिंक्ट है, ऑस्ट्रैकोडर्मी बोलते हैं, ऑस्ट्रैकोडर्मी। ओके, बट एक ही लिविंग क्लास है, ओनली वन लिविंग क्लास। तो एक ही लिविंग क्लास है, उसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड साइक्लोस्टोमाटा। नाउ साइक्लोस का मतलब क्या होता है? साइक्लोस का मतलब होता है सर्कुलर प्लस स्टोमा प्लस ओएटा। तो ये आपका हो गया तो सर्कुलर माउथ बियरिंग एनिमल्स को हम साइक्लोस्टोमाटा कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो ये आपका एक कैटेगरी हो गया। नाउ ग्नैथोस्टोमाटा, तो ग्नैथोस का मतलब होता है जा प्लस स्टोमा प्लस ओएटा, तो इसलिए इनको हम लोग जॉ बियरिंग वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ओके, या जॉ वर्टिब्रेट्स। तो जॉ बियरिंग वर्टिब्रेट्स, ओके, इनमें डेफिनाइट जॉ होता है। अब इसमें दो सुपर क्लासेस हो गए। ओके, तो इसको हम दो सुपर क्लासेस में तोड़ देते हैं। पाइसेस, ये बेसिकली एक्वाटिक एडेप्टेशन होता है, एंड जो टेट्रापोडा है वो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस होता है। तो इसलिए ऑल द एक्वाटिक एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन पाइसेस and all the terrestrial animals are included in what? Are included in tetrapoda. क्लियर? चलिए, तो इसलिए जो भी एक्वाटिक एडेप्टेशंस हैं वो फिशेस करेंगे, एंड जो भी टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस है वो आपका टेट्रापोड्स करेंगे। नाउ कॉन्ड्रोस का मतलब क्या होता है? कार्टिलेज। ओके, तो कॉन्ड्रोस का मतलब होता है कार्टिलेज। तो इसलिए कॉन्ड्रोस प्लस इक्थियोस, तो फिशेस, ओके, इक्थियोस, इक्थियोस माने फिशेस। ओके, तो कॉन्ड्रोस माने कार्टिलेजिनस, इक्थियोस माने फिशेस, इसलिए इसका नाम पड़ गया कार्टिलेजिनस फिशेस। उसी तरह ऑस्टियन का मतलब होता है बोन, तो इसलिए ये बोनी फिशेस कहलाता है। एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब बोथ होता है। ओके, तो ये दोनों में जी लेता है, लैंड में भी एंड पानी में भी। रेप्टिलिस का मतलब होता है क्रीपिंग, तो ये लोग क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं, ये लोग रेंगते हैं। ओके, दे क्रीप। एवास मतलब वोलैंट, वोलैंट फ्लाइंग। वोलैंट का मतलब क्या होता है? फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो वोलैंट या फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स। तापरे मैमल्स, तो मैमल्स आया है मैमी शब्द से, निपल्स, तो जिसमें निप्पल होता है वो मैमल्स होता है। तो इसलिए दीज एनिमल फीड देयर चिल्ड्रेन विद देयर ओन मिल्क। ठीक है, तो ये आपका हो गया जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटायर वर्टिब्रेटा। देख रहे हो? तो ये जो है एक्चुअली जितना हमने नॉन कॉर्डेट्स पढ़ा था
उतना आपको वर्टिब्रेट्स पढ़ना है, बट क्या क्या देयर इज नो टाइम। एंड एनसीईआरटी तो 4 लाइन दे दिया है, बढ़िया है, तुम लोग भी खुश, मैं भी खुश। चलिए, सो अब हम लोग चले जाएंगे उसका एक्सटेंशन में। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब साइक्लोस्टोमाटा, ये आपका पेट्रोमाइजोन दिखा रहा है। तो पेट्रोमाइजोन जो है वो एक साइक्लोस्टोम है। तो एज वी हैव डिस्कस, साइक्लोस्टोमाटा का मतलब क्या होता है? साइक्लोस्टोमाटा का मतलब होता है जिसका माउथ सर्कुलर हो, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया साइक्लोस्टोमाटा। नाउ जनरली साइक्लोस्टोमाटा में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना है। मोस्टली तो एक्सटिंक्ट वैरायटीज है, बट जो लिविंग मेंबर्स हैं उसमें आपका जो 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होगा, ये नेकेड है। ओके, तो 6 to 15 पेयर्स ऑफ नेकेड गिल्स, मतलब ये खुला होता है, एक्सपोज होता है। ठीक है, नाउ ओके, cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaw. साइक्लोस्टोमाटा मतलब सर्कुलर माउथ, उसमें जॉ भी नहीं होता है। कितना बढ़िया बढ़िया फोटोज है, बट अब वो आप नहीं देख पाओगे, वो आप लिंक में देख लेना और क्या। चलिए, सो नाउ स्केललेस बॉडी होता है, उनमें कोई भी स्केल्स नहीं होता है। ओके, एकदम साफ बॉडी होता है, क्लीन। सो स्केललेस बॉडी एंड पेयर्ड फिन्स। ये देखो, ये प्लीज रीड दिस लाइन तेजस, फ्रॉम देयर टू कार्टिलेजिनस एंड एक्सप्लेन। देयर से कार्टिलेजिनस, यहाँ तक आप एक्सप्लेन करिए, यहाँ तक। Yes, sir. Their body is devoid of scales and paired fins. Cranium and vertebral column are cartilaginous. हाँ, एक्सप्लेन करिए। सर स्केल्स नहीं होते बॉडी में और फिन्स पेयर में होता है। दोबारा बोले लाउडली, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ बोलो। सर स्केल्स नहीं होते बॉडी में और फिन्स पेयर्ड होता है, मतलब पेयर ऑफ टू। चुप रहो। ये स्वागतिका, पायल रथा, पायल फिर से वो लाइन पढ़ो, देयर बॉडी से कार्टिलेजिनस तक, जल्दी पढ़ो। Their body is devoid of scales and pair fins. Cranium and vertebral column are cartilaginous. हाँ, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो, मैंने क्या समझ में आया आपको? सर उनके बॉडी में मतलब स्केल नहीं होता है और हाँ ठीक है। वो कार्टिलेज। नहीं, फिन्स कैसा होता सर है? वो स्मूथ कार्टिलेज। नहीं, आपका ये नहीं होता, स्केल्स नहीं होता। हाँ, ये सत्य सार्थक, प्लीज एक्सप्लेन। सर एक्चुअली उनका स्केल्स नहीं होता बॉडी में और फिन्स भी सिंगुलर होते हैं, पेयर्ड नहीं होता है। और क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो बोन होना चाहिए वो उनका कार्टिलेजिनस होता है। सी, तो देख रहे हो, तेजस कोई गधा बच्चा थोड़ी, बट फिर भी पूछता है भारत, उसको क्यों लगा कि फिन्स पेयर्ड लिखा हुआ है? तो यू सी हाउ कंट्रोवर्शियल एनसीईआरटी हैज रिटन दिस। देख रहे हो, उन्होंने ऐसा लिखा है कि बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड फिन्स पेयर्ड हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपको ये दोनों लाइन साथ में पढ़ना है, ये वो उम्मीद करते हैं, समझ रहे हो? तो डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। तो यू इमेजिन कि आप अकेला अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कैसे होगा बाबा? समझ में आया तेजस बाबू? तो you Yes, are not wrong, but they have created these controversies. Okay, and बिल्कुल इसका जीरोक्स कॉपी है आपका लिंक ना। क्या आपको लगा लिंक देख के? अरे लिंक में Yes, इससे sir. कुछ एक्स्ट्रा सर आप दिया कौन है? से लिंक की बात कर रहे हैं? कुछ एक लिंक आप लोग पढ़ रहे हो ना, आकाशी बुक। आप लोग Yes, जो लिंक sir. पढ़ते हो ना, लिंक में पढ़ नहीं रहे, तो उसमें इससे कुछ एक्स्ट्रा दिया है ना, बस उतना दिया है। अरे हम लोग तो देख नहीं पाते ना लिंक में क्या है।
उसमें सर, क्या लिखा है इसी वी चीजों डोंट को नो। और भी कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ्स में लिखा है, बड़े बड़े करके, लंबे लंबे पैराग्राफ्स। मैंने लिखा है तो ज्यादा पॉइंट। सर इतना ही लिखा है बट ज्यादा बड़ा करके लिखा है बस। यस माने? सर, थोड़ा ज्यादा लंबा करके। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग खुश तो मैं भी खुश। चलिए, तो इसलिए मेरा सर, हम काम लोग है खुश एनसीईआरटी हैं। खत्म कर देना, बस मैं कर दूंगा। चलिए, तो अब मेरा इच्छा है कि आप और भी अच्छे अच्छे 180 में 180 लाएं, है कि नहीं। चलिए, तो इसीलिए नाउ कार्टिलेजिनस एंड इसका जो स्केलेटन है, जैसे हमने वर्टिब्रेट्स में क्या लिखा था कि स्केलेटन बोनी भी हो सकता है, कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। ठीक है, तो स्केलेटन कैन बी बोनी एज वेल एज कार्टिलेजिनस। तो इस केस में किस तरह का स्केलेटन है, कार्टिलेजिनस है। हेड वाला कवर को क्रैनियम बोलते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड के कवर को वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है। ओके, तो कवर ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड क्रैनियम, कवर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज कॉल्ड कवर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। नाउ सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, ये देखो, तो पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट